हेलो दोस्तों, कोर्स और करियर के वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे जो स्टूडेंट हैं या जो बच्चे हैं वो किस एज में किन चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं और कहाँ से सीखते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, अंत तक बने रहिएगा। इसके बिल्कुल नहीं करेगा आप एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों पर किन एज पर किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। कोशिश की है मैंने कि इन चीज़ों पे बहुत अच्छे से हम डिस्कस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए समझते हैं और डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ याद रखेंगे, जो भी छोटा बच्चा होता है उसका फर्स्ट स्कूल उसकी अपनी फैमिली होती है और उस फर्स्ट स्कूल में जो उसकी टीचर होती है वो उसकी मदर होगी। तो पहली टीचर उसकी मदर होगी और पहला स्कूल उसका अपना घर होता है। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर पहली जो उसकी टीचर है मदर, उसको एज अ टीचर वहाँ उसको ट्रीट भी करना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा कि बच्चों को हम लर्निंग पर फोकस करें, चीज़ों को बताएं। जब तक आप बताएंगे नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, बच्चा नहीं सीख पाएगा। छोटा बच्चा जब 0 से 6 साल 5 साल का जब होता है तो याद रखेंगे कि उस पीरियड में वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, सुनता है, लिसनिंग पे फोकस करेगा, ऑब्जर्वेशन पे फोकस करेगा और साथ ही साथ उन चीज़ों को देखता है जो हो रही होती हैं। मान ले वो बच्चा खेलते हुए बच्चों को देख रहा है, जब वो खेलते हुए बच्चों को देखता है तो वही चीज़ें उसको करने का मन करेगा और वही चीज़ें वो करता भी है। तो अब आपको ये करना है, बच्चा मान लीजिए बहुत छोटा है, 0 से 5 साल या 6 साल का है, तो उसके साथ आपको उसी तरीके से बिहेव करना है जिससे कि वो उन एक्टिविटी के थ्रू सीखे। आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी आपको करानी है जिनको वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और उसके थ्रू वो सीख रहा है। साथ ही साथ आपको जो लिसनिंग का पार्ट है बच्चे का, आपको जो कुछ बोलना है वो इस सोच समझ के बोलना है, कुछ भी गलत नहीं बोलना है। उल्टा सीधा कुछ भी हम बच्चों के साथ बोलते हैं तो बच्चे वही चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं और उन्हीं चीज़ों को वो रिपीट करना शुरू कर देते हैं। जनरली देखा गया हम बोलते हैं कि बच्चा ये सब कहाँ से सीख रहा है। याद रखें ये सब चीज़ें वो हमसे ही सीखता है, चाहे हम हो यानी कि हमारी फैमिली मेम्बर हो या फिर हमारा बाहर का एनवायरनमेंट, बाहर की चीज़ों से भी वो सीखता है, ऑब्जर्व करता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट टीचर मदर होती है और पहला स्कूल उसका अपना घर होता है। दूसरा, अगर हम बात करें इस क्राइटेरिया की, तो 6 से लेके 12 ईयर्स, 6 से 12 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनमें स्टार्टिंग हो जाती है स्कूल की लर्निंग की। वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं और उनका जो लर्निंग पार्ट होता है वो स्कूल में ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि वो एक काफ़ी लंबा समय स्कूल में स्पेंड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका लर्निंग घर से नहीं होता है, क्योंकि घर की चीज़ों को भी वो ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अब बात ये आती है, अगर स्कूल अच्छा है तो उसके जो 5 से 6 घंटे का जो टाइम हुआ बच्चा स्कूल में स्पेंड करता है, वहाँ से अच्छी बातें वो सीख सकता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें और कहाँ से सीखता है, तो हमारे जो चारों तरफ की जो चीज़ें होती हैं, हमारे नेबर हो सकते हैं, आसपास के जो लोग हैं, बच्चे हैं, हमारे रिलेटिव हो सकते हैं, उनसे बच्चा सीखता है, ऑब्जर्व करता है और वही चीज़ें जो वो सीख रहा है वही चीज़ें उसकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हम जो सीखते हैं, जो इनपुट हमारे माइंड में जाता है वही आउटपुट निकलता है। कुछ आउटपुट डिफरेंट नहीं जाएगा, जो माइंड में इनपुट जाएगा वही आउटपुट निकलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें फैमिली मेंबर की, तो फैमिली का रोल फिर भी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। 6 से 12 साल के बच्चे की लाइफ में फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा होता है। उसमें उसके दादी दादा हो सकते हैं, आंटी अंकल हो सकते हैं और उसके भाई बहन हैं या उसकी मम्मा पापा, ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उस बच्चे के लिए। अगर बच्चा अच्छे से ट्रीट करता है तो रिस्पॉन्सिबल पूरी फैमिली है। बच्चा अगर गलत ट्रीट करता है, गलत बिहेवियर है उसका, तो भी पूरी फैमिली उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है। अगला अगर हम पॉइंट बात करें 17 से 19, जिसको हम जनरली नाम देते हैं टीन एज। टीन एज सबसे ज़्यादा सीरियस एज है और सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इस एज में अगर हमने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया तो बच्चे गलत रास्ते पर आसानी से चले जाते हैं। समझना यह है कि हम किन किन चीज़ों पर ध्यान दें और इस एज में बच्चा क्या चीज़ें ऑब्जर्व करता है, किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है। लर्निंग वो करेगा, स्कूल से भी करेगा, घर से भी करेगा, लेकिन बाहर की चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा सीखता है। ग्रुप बनाना उसको बहुत पसंद होते हैं। ग्रुप मीन्स एक सर्कल, जो उसके फ्रेंड सर्किल हो सकते हैं, वो बनाना शुरू कर देता है।
साथ ही साथ उसकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स चेंजेस आते हैं, और वो जो हार्मोन्स चेंजेस होते हैं वो एक तरीके से वो बच्चा भी ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। आज वो बच्चा है, कल को जो वो यूथ बन रहा होता है, 13 से 19 की जो एज होती है वो यूथ एज कहलाती है, टीन एजर। तो जब उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं तो बॉडी में डिफरेंट चीज़ें एक चेंजेस आ रहे हैं, तो वो बच्चा वहाँ पर भी उसका माइंड जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। अब माइंड डिस्ट्रैक्शन होना एक ऐसा नहीं है कि हम उसको रोक सकते हैं, माइंड तो डिस्ट्रैक्ट होगा ही होगा, बट हम उसको उस पीरियड में किसी ऐसे कामों में इन्वॉल्व कर सकते हैं जिससे कि उसका माइंड गलत रास्ते पर ना जाए। बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्किल बनाने में वो फोकस कर रहा है तो समझिए आपको कहीं रोकना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स क्यों बना रहा है। ज़्यादा फ्रेंड बनाने का मतलब है बच्चा अपने टाइम को यूटिलाइज ना करके वेस्ट करेगा, घूमेगा, डिफरेंट बातें करेगा, हर तरीके की एक्टिविटी करेगा जो आप नहीं चाह रहे होते, लेकिन वो आपसे दूरी पर है इसलिए वो कर रहा है। आपको टाइम टू टाइम बच्चे से अपडेट लेना पड़ेंगे, पूछना पड़ेगा, समझनी पड़ेगी, एज अ फ्रेंड आपको उसके साथ बिहेव करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है आप 17 से 18 इयर्स के जो बच्चे हैं उनको आप इजीली समझ पाएंगे। कभी भी उनसे आप इस तरीके का बिहेव ना करें बहुत डाउन और अप में कि हम बहुत बड़े लेवल पे हैं वो बहुत छोटे। बिल्कुल जस्ट आप उसके लेवल पे जाएं, उसको बिल्कुल उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करें और समझें, चीज़ों को सीखें कि किस तरीके से हम उसके साथ अच्छे से बिहेव करके उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। इट मे भी बहुत सारी प्रॉब्लम उसके साथ हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर हम पॉइंट की बात करें तो एज है हमारे पास 20 से 25। 20 से 25 एज एक ऐसी एज होती है जहां पर बच्चा अपने आप में सेटल होना स्टार्ट करता है। अर्निंग का उसको एक जो शौक है वो पैदा होने लगता है, उसको पैसों की ज़रूरत फील होती है, पॉकेट मनी उसका बढ़ जाता है, उसके फ्रेंड सर्किल बढ़ते हैं, खुद का उसका अपना एक रेपुटेशन बिल्ड करने का प्लानिंग होती है। तो वो क्या क्या चीज़ें सोच सकता है, अपने करियर के बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। याद रखें अगर 20 से 25 साल की एज में अगर बच्चा अपने करियर के बारे में नहीं सोच रहा है तो वो फिर आपको अब परेशान होने की ज़रूरत तो है। अब आप कहीं ना कहीं टेंशन लें, समझे कि बाकी वो क्यों नहीं सोच रहा है। क्या आप उसको इतना कंफर्ट जोन में रखे हुए कि उसको सोचने की ज़रूरत ही पैदा नहीं हो रही, तो उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। जॉब के बारे में उसको सोचना चाहिए, अगर नहीं सोच रहा है तो आप सोचें, आप समझें कि वो जॉब के बारे में क्यों नहीं सोच रहा। स्किल, अगर उसके पास कोई स्किल नहीं है तो उसको स्किल पे काम करना पड़ेगा। कोई ना कोई छोटी मोटी स्किल्स आप सीखें, 2 महीने 4 महीने 6 महीने का कोई कोर्स करें स्किल्स का, जिसके बेसिस पर वो आसानी से जॉब ले सके, स्किल पे काम करना शुरू कर दें। तो इस एज के बच्चों को आपको इन्वॉल्व कर देना है अपने करियर की तरफ, इधर उधर की चीज़ों से बचाना है। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझें, अच्छे से ऑब्जर्व करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।